बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी केक रस की है। केक रस को इस तरीके से बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही क्रंची ये बनेंगे। जिनको बेकिंग नहीं भी आती वो भी इजीली इनको घर में बेक कर सकते हैं। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको केक रस का क्रंच दिखाती हूँ और ये देखें कि कितने क्रंची बनेंगे। यहाँ पे हम 2 कप मैदा लेंगे, 1.5 कप हम शुगर का लेंगे और शुगर को हम पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। 6 अदद हम अंडे लेंगे। 150 ग्राम हमने यहाँ पे बटर ली है, यानी 1 कप, और सारी मेजरमेंट मैंने इस कप से की है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है। 1.5 चम्मच हम बेकिंग पाउडर लेंगे। इसके साथ साथ वनीला एसिड यूज करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक केक पैन ले लिया है। इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और किसी ब्रश की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से ग्रीसी कर लेंगे। अब हम एक बटर पेपर लेंगे और इसी साइज की हम इसकी कटिंग करेंगे और इस तरह से इसको केक पैन के अंदर अच्छे तरीके से लगा देंगे। अंडे ऐड करने के लिए यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे, 6 अदद अंडे इसमें डालेंगे और इनको अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे। बेकिंग के अंदर हम जितना चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट करेंगे हमारे केक का रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। और बेकिंग में चीज़ों की क्वांटिटी का खास ख्याल रखा करें। तो अब हमारे एग बीट हो चुके हैं। इसके अंदर हम बटर ऐड कर देंगे और बटर को भी हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। 1 बाय 1 हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। बटर को अच्छे तरीके से बीट करने के बाद इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, जिसको हमने पाउडर फॉर्म में लिया था। इस तरह से सारी शुगर हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको भी बीट कर लेंगे। शुगर भी हमारी अच्छे तरीके से बीट हो गई है। हमने जो 2 कप मैदा लिया था इसके अंदर 1.5 चम्मच हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा करके हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। बेकिंग के ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो बेकिंग को बहुत ही इजी बना देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो खुद भी ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हमने सब कुछ ऐड करने के बाद इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे ताकि हमारे केक रस का कलर बहुत ही अच्छा आए, और हाफ टी स्पून हम वनीला एसिड यूज़ करेंगे और इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे। अब इसी पैन में हम लेयर फॉर्म में इस मटेरियल को ऐड करेंगे। इस तरह से हमने सारा मटेरियल इसमें ऐड कर देना है। मैंने एक पुरानी देश की में इस तरह से स्टैंड रखा और इसको प्री हीट होने के लिए 15 मिनट पहले ही रख दिया था। अब हम इसमें आराम से अपना केक पैन रखेंगे और इसको 50 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे बहुत ही लो रखनी है। तो 50 मिनट हो चुके हैं। अब एक टूथपिन से हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह इसमें कोई भी नमी नहीं है, इसका मतलब हमारा केक बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं। केक को पैन से रिमूव करने के लिए पहले इसके कॉर्नर्स को इस तरह से सॉफ्ट करें और फिर किसी स्टैंड पे इस तरह से केक को आराम से निकाल लें। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। अब इस तरह से इसका बटर पेपर भी रिमूव कर दें और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सेंटर से हाफ करेंगे और फिर थोड़े थोड़े करके चारों साइडों से इसके कॉर्नर्स को इस तरह से रिमूव कर देंगे।
तो देखें इस तरह से हमने इसके कॉर्नर्स को रिमूव कर लिया है। इससे हमारे केक रस की शेप बहुत ही अच्छी आएगी। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस डिस्टेंस से आपने कटिंग करनी है और कटिंग बहुत ही ज़्यादा नीट करनी है। इस शेप के मैंने सारे केक रस कटिंग कर लिए हैं। अगर आप थोड़ा सा साइज़ छोटा भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम केक पैन लेंगे और इसके अंदर फॉइल पेपर लगाएंगे। तो इस तरह से फॉइल पेपर लगाने के बाद हम एक एक करके इसमें केक रस ऐड करेंगे। तो अब हमने एक एक करके सारे केक रस इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इसको फिर से 50 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। फिफ्टी मिनट्स के बाद हमारे केक रस बेक हो चुके हैं और माशाल्लाह इस पे कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो अब आपको इसका क्रंच चेक करवाते हैं।